स्टॉक मार्केट में अच्छा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट रेशियोज से ही अपने को मालूम पड़ेगा जो कंपनी अपन इन्वेस्ट करने जा रहे वो बेस्ट है या वर्स्ट है कर कर। तो बेस्ट है तो उसके लिए रेशियोज मालूम पड़ेगा। अभी वो रेशियोज क्या है, मैं बताता हूँ। फर्स्ट, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रहेगा ना तो आने वाले न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनको टाइम पर अपन सैलरी दे सकते हैं और नया नया चीज़ बिजनेस ग्रो करने के लिए खरीद सकते हैं और टैक्स को टाइम पर पे कर सकते। मतलब वर्किंग कैपिटल जैसे बताया सेविंग अकाउंट होता है। मतलब वर्किंग कैपिटल ज़्यादा तो लोन, टैक्सेस, एम्प्लॉयज़ को टाइम पर पैसा देना, ये सब अपन प्रॉपर वे में करते रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये अच्छा बिजनेस है। क्यों? क्योंकि इनके पास साइड में अमाउंट सेव करके रखे ये सब सिचुएशंस को हैंडल करने से। अगर सिचुएशन को अपन हैंडल नहीं कर पाए तो तभी तो कंपनी लॉस होगा। अगर सिचुएशन को हैंडल कर दिए तभी कंपनी लॉस नहीं हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। सेकेंड, डीई रेशियो मतलब एक कंपनी कितना उधार ले रहे वो कंपनी को ग्रो करने के लिए। अगर आप कभी भी अच्छा बिजनेस फाइंड कर रहे हो उसमें डीई रेशियो 2 या 2 से ज्यादा रहेगा ना तो मतलब वो अच्छा कंपनी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा उधार लेना लाइफ में भी अच्छा नहीं है, प्लस बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि चुकाने के टाइम पर दो सिचुएशन हो सकते हैं, एक प्रॉफिट होगा तो चुका सकते हैं, बट दूसरा भी है प्रॉफिट नहीं हुआ तो पैसा नहीं है तो नहीं चुका पाएंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा लोन से ज्यादा। तो लोन बड़ी अच्छा नहीं है तो इसके लिए पर बिजनेस में डिसिप्लिन लोन ले सकते हैं। मतलब रीपेइंग कैपेसिटी है तो थोड़ा लोन ले सकते हैं क्योंकि अपने पास रीपेइंग कैपेसिटी है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में डीई रेशियो 2 या उससे कम बेस्ट माना जाता है, उससे ज्यादा नहीं। थर्ड रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो बोला जाता है। मतलब आप 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया आप दे रहे हो। समझो 1 रुपया कमाने के लिए कितना आप रुपया दे रहे हो वो कैसा मालूम पड़ेगा। अब जब भी बिजनेस फाइंड करोगे ना उसमें पीई रेशियो रहेगा। अगर उसमें 20 या 30 ऐसा रहेगा ना तो मतलब आप 30 रुपया दे रहे हो 1 रुपया कमाने के लिए। तो अच्छा कंपनी को कैसा अपन फाइंड करें, मतलब पीई रेशियो ना 20 नहीं तो 30 ऐसा रेंज में होना चाहिए, उससे कम। अगर उससे ज्यादा है तो अच्छा कंपनी नहीं है, वो ओवर वैल्यू है ना कि अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू मतलब अच्छा कंपनी को कम पैसे में खरीदेंगे तभी तो आने वाले टाइम पे अपने को ग्रो होएगा। ये कंपनी अच्छा है पर उसका जो स्टॉक प्राइस है वो ज्यादा है तो अपने पास उतना पैसा भी नहीं रहेगा, ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं खरीद पाएंगे। ज्यादा क्वांटिटी मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो भी उतना प्रॉफिट नहीं रहेगा। इसके लिए कंपनी का पीई रेशियो ना कम ही होना चाहिए तो बेस्ट रहता है। प्राइस टू बुक रेशियो, पीबी रेशियो, इसको फाइंड करने के लिए बुक वैल्यू को जानना जरूरी है। वो कैसा जाने? इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। कंपनी का जो इतना भी एसेट्स है, कंपनी का जो लाइबिलिटी है ना उससे माइनस करना है। एसेट मतलब समझो कंपनी को पैसा वहां यहाँ से आ रहा है। लाइबिलिटीज मतलब कंपनी से पैसा जा रहा है। अभी 100 - 50 मतलब एसेट्स 100 है, लाइबिलिटीज 50 है, दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा? 50 आएगा। ओके। अभी पीबी रेशियो इज इक्वल टू डालकर स्टॉक प्राइस है ना कंपनी का वो डिवाइड बाय अभी जो अपन को 50 आया ना बुक वैल्यू उससे डिवाइड करने का है। समझो कंपनी का मार्केट प्राइस है 100 तो अपने को आया 50 बुक वैल्यू, तो डिवाइड कर कर 2 आया इज इक्वल टू, तो बुक वैल्यू 2 है। मतलब प्राइस टू बुक रेशियो 2 है इस कंपनी का पीबी रेशियो को ऐसा अपन मेथड से फाइंड करेंगे। पीबी रेशियो कम ही होना चाहिए, 2 या 2 से कम। क्योंकि समझो अभी अपन ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए, ओके, इस कंपनी बैंकरप्ट हो गए फ्यूचर में, उनके पास अमाउंट तो होना चाहिए जो भी इन्वेस्टमेंट किए उनको रिपेमेंट करने का, क्योंकि यार इन्वेस्टर्स को लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए पीबी रेशियो कभी भी आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जाओगे उसमें पीबी रेशियो हो गया ना वो 2 रहेगा तो बेस्ट है, 2 से कम रहेगा तो सुपर बेस्ट है, 2 से ज्यादा रहेगा तो अच्छा नहीं है। पर मैं 2 या 2 से कम वाले कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और आने वाले टाइम पर करूंगा। पीएस रेशियो मतलब प्राइस टू सेल्स रेशियो। इसका मतलब कंपनी का सेल्स अच्छा हो रहा है तो उससे जो स्टॉक प्राइस है ना वो भी ड्रास्टिकली आगे बढ़ रहा है। अगर सेल्स अच्छा हो रहा है स्टॉक प्राइस भी अच्छा हो रहा है। पर ये कैसा अच्छा है करके मालूम पड़ेगा इन्वेस्ट करने का टाइम। पीएस रेशियो रहेगा 1 या 1 से कम रहेगा ना तो सुपर बेस्ट है, मतलब सेल्स अच्छा हो रहा है और स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो ये देख कर ही अपने को इन्वेस्टमेंट करना है। ओके। ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक कंपनी में ना शेयर में जो इन्वेस्टमेंट करते उनके अलावा उनके दोस्त लोग भी, उनके फैमिली मेंबर्स भी, फॉरेन इन्वेस्टर, बड़े बड़े कंपनी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे तो
डिफरेंस है। देखो, पहला जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब अपन अपने अलावा जो भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाहर से, उनको बोलते हैं ROCE। इसको कैसा माने ये अच्छा कंपनी है कर कर, सिंपल 5 साल का 10-10% रहना चाहिए ROCE। अगर 5 साल में 10-10% है तो सुपर बेस्ट है ये कंपनी। क्योंकि ज़्यादा लोग आउटर लोग से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी अच्छा है, भरोसा है। क्योंकि वो लोग भी सब ये सब देख कर ही तो सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक कंपनी में सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आगे बढ़ेगा ही। इसके लिए ROCE 5 साल का मिनिमम 10-10% से होना ही चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो भी अच्छा है। अभी ROE रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब पहला क्या था, ROCE कैपिटल एम्प्लॉयड, अपने अलावा जो भी बाहर से इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ROCE। ROE मतलब अभी बाहर लोग नहीं, मतलब एंजल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बिजनेस उन लोग सब ने, ओनली अपन एक कंपनी अपन अच्छा लगा, अपन पैसा देकर स्टॉक खरीद लेना, तो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब अपन ही बस, उन लोग ने ये रिटर्न ऑन इक्विटी भी 5 साल का ना 10-10% रहेगा ना तो सुपर बेस्ट है। क्योंकि अब 10-10% क्यों? क्योंकि वो रूल है, अपन नहीं चेंज कर सकते। अभी ABCD क्यों ए है बी है अपन बोल सकते क्या? नहीं ना, वही बेस्ट है ना। तो वैसे ये भी बेस्ट है। ये बिजनेस का रूल है, अगर ये 10 रहेगा तो बेस्ट है, अगर 11 रहेगा तो सुपर बेस्ट है, 5 रहेगा तो नॉट बेस्ट है। ये सेट किया गया है। ओके, प्रमोटर होल्डिंग मतलब अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ओके, इसमें मुझे ट्रस्ट है, इसके लिए मेरा एक्स्ट्रा पैसा प्लस पर्सनल पैसे में इन्वेस्टमेंट कर दिया हूँ। क्यों ट्रस्ट है? क्योंकि मैं टाइम टू टाइम बिजनेस कर रहा हूँ, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ लोगों को पेमेंट कर रहा हूँ और टैक्स भी पे कर रहा हूँ, तो डिसिप्लिन बिल्ड है, तो 100% ग्रो होएगा ही। जो डिसिप्लिन बिजनेस है वही ग्रो होता है। ओके, जो चीटिंग करते जल्दी आगे बढ़ता है, बट फ्यूचर में पुलिस केस बैंकरप्सी होकर खत्म हो जाते हैं, तो उनका जो शेयर होल्डर्स भी वो भी खत्म हो जाता है। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, भले स्लो ग्रो हो रहे। तो मुझे भरोसा है, इसके लिए मैं ज़्यादा पैसा डाल के रखा हूँ। इसके लिए प्रमोटर देखो 40% होल्डिंग मिनिमम, मतलब आने वाले टाइम पर कौन सा भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उनका प्रमोटर होल्डिंग करके ऑप्शन रहेगा, वो देखिए वो कितना है, वो 30 है या 40 है या 50 है 60 है 70, ऐसा ज़्यादा रहेगा ना तो उनका खुद का हार्ड एंड मनी वो लोग डाल के रखे। खुद का पैसे को कोई बर्बाद नहीं करेगा, तो उसके लिए बिजनेस को डिसिप्लिन में चलाना ही होगा। ओके, तो आगे बढ़ेगा। तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। ये था बिजनेसेस का रेशियोस। मैं कौन सा भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले ना ये सब देखता हूँ मैं, क्योंकि पैसा है, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट किए, इसका बहुत ट्रेंडिंग चालू है, ये अभी कम में आने वाले टाइम पे ज़्यादा होएगा, ऐसा सब देखकर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा ना ख़त्म हो जाऊंगा। क्योंकि सिंपल है, ये मिथ और इल्यूजन में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मुझे डिसिप्लिन में इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे चेक करना है एक एक चीज़। ये कंपनी लोन कितना ले रही है, ये कंपनी का डिसिप्लिन क्या है, ये कंपनी ओनर कैसा है, इनका पास्ट में कुछ केस है क्या, ये कंपनी प्रॉपर टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉय को रीपेमेंट कर रहे हैं क्या, टैक्स बराबर पे कर रहेगा, ये A to Z ना मुझे देख के इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि मेरा एक एक रुपया हार्ड एंड मनी है, तो मैं एक एक रुपया भी ऐसा कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूं कि मुझे एवरी सिंगल डे देखना ना पड़े, एवरी सिंगल डे सोचना ना पड़े, एवरी सिंगल डे बढ़ेगा कम होएगा, ये सब मैं झंझट पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। ये कैसा होएगा? अपने पास नॉलेज और डिसिप्लिन होना चाहिए। नॉलेज कैसा आएगा? अपने को एवरी सिंगल डे इसमें लव प्लस एवरी सिंगल डे लर्निंग करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं जब भी इन्वेस्टमेंट एक बार कर देता हूँ ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, 5-6 साल तो मैं देखता ही नहीं वो कंपनी को, जब भी पैसा आता है जब इन्वेस्टमेंट ही करता हूँ बस। क्यों? क्योंकि मैं स्टार्टिंग फाउंडेशन ही प्रॉपर करके रखा हूँ। कैसा? ये सब एक एक पॉइंट देख देख कर मैं जो जो देखता हूँ वही मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैं सोचा आपको बताओ तो बता दिया। तो कभी भी कंपनी फाइंड करने जाऊंगा ना, कंपनी कंप्यूटर में ना DE रहेगा तो समझो 2 रहेगा तो बेस्ट, उससे कम रहेगा तो बेस्ट। PE रहेगा 20-30 बेस्ट, उससे कम रहेगा तो बेस्ट। PB रेशियो रहेगा 2 रहेगा तो बेस्ट, उससे कम रहेगा तो बेस्ट। ROC लास्ट 5 साल का 10% होना चाहिए। ROE लास्ट 5 साल का 10% होना चाहिए। PS रेशियो 1 या 1 से कम। PH रेशियो मिनिमम 40 तो होना ही चाहिए। 50-60 बहुत अच्छा है। ये सब समझो मैं 70% रेशियोज बताया, जैसा मैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जाता हूँ तो देखता हूँ। तो बचा कुछ है ना, आने वाले टाइम पर मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैं बेसिक से आपको सिखाना चाहता हूँ, जो मेरा फर्स्ट लेवल से पिछला वीडियो में बनाकर डाल दो, वो देख लीजिए, वो जानना है तो। अभी के लिए बस इतना है, अभी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।